है कि 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी एक व्यक्ति है। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए एक जमीन। तो कितना मीटर का लंबा है जी? 1.35 मीटर ये लंबा है ना। अब कह रहा है 30.35 मीटर ऊंची एक मीनार, यानी 30.5 मीटर ऊंची एक मीनार। इधर हम मीनार ले लेते हैं। 30.35 मीटर ऊंची एक मीनार हो गया, ठीक है। मीनार से 29 मीटर दूर है। हाई जो प्रेक्षक है ना, इस मीनार से कितना मीटर दूर है? तो ये हमारा नीचे 29 मीटर हो गया। अगर इसका फिगर बन गया ना तो क्वेश्चन बन गया। उसकी आंख पर, यानी ये प्रेक्षक का आंख हो गया यहाँ पे, उसकी आंख पर मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये वाला हो गया, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है। ये हम ऐसे मिला देंगे एक यहाँ पे, यानी हमको यही मान बताना है, उन्नयन कोण हमको बताना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझना। देखो एग्जाम में भी ना ABCD नहीं मानना है, बस डायरेक्ट यहाँ ध्यान दो। अरे बाद में नोट करना, ये जितना है उतना ही तो ये होगा भाई, कोई दिक्कत? अच्छा हम ये पूछा ही तो पूरा है। अगर हम ये पूछे कि अच्छा ये कितना होगा, तो तुम सीधा कहोगे सब कि सर ऐसा कीजिए 30.5 में से इसको निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वही तो होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। 30.35 में से 1.35 घटा लेते हैं। 35 से 35 खत्म, 30 में से 1 गया, यानी 29, यानी यहां से लेके यहां तक 29 है। अच्छा जब हई 29 है तो हई तो 29 से होगा। देखो बहुत आसान होता है ये, मतलब सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने में लोग 2 मिनट 4 मिनट लगा देते हैं। अब देखो हमको ये निकालना है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री बन गया, यानी ये H हो गया। इसके ठीक सामने क्या होता है? ये न्यून कोण है, तो इसके ठीक सामने ये हो गया हमारा P, और जो बच गया ये हमारा हो गया B, है ना। तब PB किस में आता है? तो कहोगे सर tan में आता है। tan थीटा बराबर P/B। अब P का मान कितना है जी? 29। अब B का मान कितना है जी? 29। 29 कट गया, कितना आया जी? 1 आया। अब यहां tan है ना, tan थीटा है, तो tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है ये बता दो। तो कहोगे tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कट गया, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। और सवाल तो यही तो पूछा है कि भाई न्यून कोण बता दीजिए, इसलिए न्यून कोण कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो नोट करो इसको। नदी के किनारे, तो सबसे पहले तो जमीन हमको चाहिए, ये जमीन ले लिए। कह रहा है नदी के किनारे, हम मान लेते हैं ये वो नदी का छोर हो गया। नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई, यानी ये कोई ऊंचा चीज है, ऊंचाई के एक पहाड़ पर, ये पहाड़ है, तो 200√3 मीटर, ठीक है, पर से एक व्यक्ति, पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए, यानी ये जो है पहाड़ है, और उसी दिशा में आते हुए, यानी पहाड़ पर पहाड़े की दिशा में कुछ चीज आ रहा है, आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी मान लो इधर से जहाज इधर ना आएगा जी, तो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, तो हम मान लेते हैं यहां से हमारा एक अवनमन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री पर बनता है। तो जब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि अवनमन और उन्नयन बराबर होता है। अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज यहां पे था, जैसे 2 मिनट हो रहा है तब जहाज यहां पे आ जाएगा। 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, ये 2 मिनट के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है जी? ये पूरा 60 डिग्री हो जाता है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो जहाज का वेग यानी जहाज ए से लेके है बी तक आया है, तो यही ना, यहीं पे ना इसका चालवा बताना है, यही ना हमको चाल बताना है। वेग मत बोले चाहे चाल बोले, बात बराबर है। बस समझ में आया? तो अब तुम ही बताओ, अगर मेरे को दूरी पता होता, अगर यहाँ हमको दूरी पता हो जाता, तो सीधा बात है, चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। हमें तो पता है समय 2 मिनट दिया है, दूरी ये नहीं पता है। समझ में आया? चलो निकालते हैं। तो हम थोड़ा देरी के लिए इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी x है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये y है। कोई दिक्कत? चलो पहले छोटा वाला फिगर लेते हैं, ये वाला फिगर लेते हैं। ये हमारा हो गया P और ये हमारा B। PB किससे होता है? tan से। tan 60 का मान, तो चलो लिखिए देते हैं tan 60। P हमारा हो गया ये और B हमारा हो गया ये। कोई दिक्कत? tan 60 का मान कितना होता है? √3, 200√3 बाई वाई। √3 से √3 कट गया, इसलिए y का मान ये इधर गया, यानी 200 मीटर। कहीं दिक्कत हुआ तो बता दो जल्दी से। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 200 मीटर। अब हम बड़ा वाला लेंगे, हमको बस इसका दूरी पता करना है। तो अब बड़ा वाला लेंगे तो ये पूरा ना हो गया जी, तो ये तो हमारा राइट एंगल, ये हमारा h हो गया, इसके ठीक सामने P और टोटल B। PB किससे होता है? tan से। tan 30 डिग्री बराबर P हमारा ये हो गया, यानी 200√3 और B हमारा ये हो गया, तो y प्लस x। कहीं दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ रहा है ना? इंक कम पड़ जा रहा है क्या? चलो ये देखते हैं, tan 30 का मान कितना होता है? तो हम बोलते हैं 1/√3 और 200√3। हम y का मान देखो निकला हुआ है 200 और x मान मेरे को चाहिए, क्योंकि यही तो हमको निकलना है। x अगर हो जाता तो आसानी से हम फॉर्मूला का यूज कर लेते। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इधर गया तो 200 प्लस x और √3 में √3 से करेंगे तो 3 और 3 दूनी 6। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? 200 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए x का मान कितना होगा जी? हाँ 600 में से 200 400 ना जी। अब तो हमारा दूरी पता चल गया है। अब मेरे को वेग बताना है। वेग बोले तो चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखे हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी। तो दूरी कितना है? x से ना बताना है, तो x का मान देखो 400। अब बट्टा समय, समय क्या है? 2 मिनट। ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं किस में दिया है, कितना नंबर है। हाँ ठीक है, ये मीटर प्रति मिनट में दिया है, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में देता तो इस मिनट को सेकंड में हम बदल देते। तो देखो तो कटा ले, 2 दूनी 4, यानी 200 मीटर प्रति मिनट। तुम मिनट ऐसे लिखो चाहे हिंदी में लिखो। कहीं दिक्कत हुआ है तो बोलो। समझ में आया? नोट करो इसको भी।